ठीक है, शुरू करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे एरोमेटिक हैलो कंपाउंड्स की। उसके कुछ रिएक्शंस आपको बताए थे, उसी में आगे बढ़ते हैं और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। एक रिएक्शन कल जो आपको बता रहे थे वुड्स रिएक्शन के बारे में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक हैलाइड को, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसको सोडियम के प्रेजेंस में एलिफेटिक हैलाइड जैसे C2H5Cl के साथ रिएक्शन कराएं। ये Cl, ये Cl और ये सोडियम NaCl बन जाएगा और एरोमेटिक रिंग से जो एल्किल ग्रुप है ये आपका जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन कराएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा 5NaCl, ये इथाइल बेंजीन बनेगा। इसको कहेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इथाइल बेंजीन बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए, वुड्स रिएक्शन अलग है, फिटिंग रिएक्शन अलग है। वुड्स रिएक्शन में केवल एलिफेटिक हैलो कंपाउंड या दो मोल ले लेंगे तो चेन बढ़ जाएगी। जैसे CH3Cl है तो CH3CH3 C2H6 बन जाएगा। और फिटिंग में केवल एरोमेटिक ले लेंगे तो दो फिनाइल जुड़ जाएगा। इन दोनों का जुड़ा हुआ है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। एक और रिएक्शन इसका छूट गया था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये जैसे एलिफेटिक हैलाइड को मान लीजिए ब्रोमाइड है, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर में, पार्ट 1 में पढ़े हैं, तो RMgX बन जाता है, जिसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। उसी तरह से एरोमेटिक हैलाइड को, जैसे मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ईथर में और रिफ्लक्स कर देंगे तो ये C6H5Mg Br, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपका बन जाएगा। एक और है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल लिथियम। इसको हम बेंजीन रिंग को शॉर्ट में पीएच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PH Br है, इसको लिथियम से हम रिएक्शन कराएं तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, फिनाइल लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाइल लिथियम, यू गेट फिनाइल लिथियम। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो एरोमेटिक हैलाइड्स देता है। अब इसी में आगे हम और बताते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन वाला। जैसे पहले ही बताए थे कि दो प्रकार का एरोमेटिक हैलाइड्स, एक में डायरेक्ट न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा, हैलो ग्रुप डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, और दूसरा वो होगा कि जिसमें साइड चेन से जुड़ा होगा। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, ये CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड का, इसमें एक खास बात यह है, एलिफेटिक के से तुलना करेंगे हम CH3 CH2Br से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसको आप KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, KOH के साथ, तो ये Br हट के OH लग जाता है,
CH3CH2OH। उसी तरह से ये भी जो है KOH से आप रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl हट करके और OH लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी देता है, परंतु इसमें एलिफैटिक के तुलना में आसानी से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और वो रेडिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जानिए। ये यही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें आपको समझना है कि एलिफैटिक एल्किल हैलाइड की तुलना में एरोमेटिक एल्किल हैलाइड्स जो हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड्स ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसका कारण ये है कि जो ये बांड टूटने के बाद कार्बोकैटायन बनता है, जैसे ये देख लीजिए CH2Cl, ये बांड टूटा और यह कार्बोकैटायन बना, ये CH2 प्लस बना कार्बोकैटायन। यह कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसमें रेजोनेंस होता है। ये वाला बांड यहाँ पे बना लिया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना आपका, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये दोनों अपने जगह पर रहेंगे। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बांड यहाँ बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह बांड यहाँ बन गया और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे चला गया। तो ये देखिए रेजोनेंस हो गया, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है और आप जानते हैं जहां पर रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर यही एलिफैटिक है, CH3CH2Cl है, इससे जो बनेगा CH3CH2 प्लस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें आपका रेजोनेंस नहीं होगा, यह कम स्टेबल होगा और यह ज्यादा स्टेबल है। तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है उसमें रेजोनेंस के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए एराइल हैलाइड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलाइड्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं इन कंपैरिजन टू एल्किल हैलाइड्स, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब आ जाइए एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ये क्या होता है, बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड होगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन हट करके नाइट्रो ग्रुप लग गया, इसको एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहलाएंगे, यह नाइट्रो बेंजीन बन गया। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए, N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे भी दिखाया जाता है, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर निगेटिव,
ये रेजोनेंस होगा इसमें, यह वाला यहाँ बन जाएगा और यहाँ दो ऑक्सीजन है, दोनों में बारी बारी से डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। यह नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर है। यह नाइट्रो ग्रुप आपके एरोमेटिक रिंग से लग जाता है, तब उसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं प्रिपरेशन, ये बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को आप रिएक्शन कराएं, इससे नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, यह CnO3 है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ हीट करें तो ये एक हाइड्रोजन हट जाता है और नाइट्रो ग्रुप आपका लग जाता है, नाइट्रो बेंजीन बनता है। यहाँ पे टेम्परेचर ध्यान रखिए, 60 डिग्री पर अगर आप गर्म करते हैं तो नाइट्रो बेंजीन बनेगा। इसको और नाइट्रेशन कराइए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, और टेम्परेचर जो है 90 डिग्री कर दीजिए, तो 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आपको बता चुके हैं, तो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन आपको मिलेगा, मेटा डाई नाइट्रो। मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन आपको प्राप्त होगा। 2 नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगी और आपको मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होगा। इसको मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग HNO3 और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पांच घंटा गर्म किया जाए, 5 आवर्स रिफ्लक्स किया जाए, तो एक और नाइट्रो ग्रुप बन जाता है, टाई नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। और ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ही ज्यादा देर तक गर्म करना, 5 घंटा, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन आपका प्राप्त होता है। लार्ज एक्सेस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं और 5 घंटा जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है लार्ज एक्सेस, ये लार्ज एक्सेस। और यहाँ पर भी जो मेटाडाइनेशन होता है ये भी फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग, और ये भी फ्यूमिंग है। फ्यूमिंग में NO2 का वाष्प इसमें मिला दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग में SO2 का वाष्प, SO2 उसमें से पास कराया जाता है, माने कंसंट्रेट से भी ये ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्यूमिंग, आप ये जानिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, उनकी उपस्थिति में मेटाडाइनाइट्रो बनता है और फिर जब उसी के एक्सेस में 5 घंटा तक इसको गर्म किया जाता है 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन आपको प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म तो आप एक बार जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लें मैकेनिज्म। नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है,
2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक H2SO4 हम यहाँ लिख देते हैं, 2 मोल चाहिए। इसका एक H और इसका एक H, 2 H और इसका वो H, ये बांड यहाँ से टूटेगा, OH ये बन जाएगा H3O प्लस और यह बन जाएगा NO2 प्लस और यह बन जाएगा ट्वाइस HSO4 माइनस। देखिए माइनस यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ रहा है, हमको इधर ही लिखना पड़ेगा, कहीं यहाँ चढ़ गया। चलिए, यह इलेक्ट्रोफाइल बना, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, यह इलेक्ट्रोफाइल बना। यह इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पर। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। NO2 प्लस, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएंगे और एक इंटरमीडिएट बनेगा। H रहेगा ही रहेगा, NO2 जुड़ा और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज और यह दोनों बॉन्ड अपने जगह पर है। इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा आप जान रहे हैं, यह बॉन्ड यहाँ बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और H तो रहेगा ही रहेगा, NO2 लगा है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कैसे, वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, एक बॉन्ड यहाँ ही है, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, H यहाँ पे रहेगा, NO2 रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए। वास्तविक स्ट्रक्चर इनमें से कोई नहीं बल्कि इनका एक मिला जुला हाइब्रिड है, जिसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। उसको ऐसे बनाएंगे। डॉटेड डॉटेड लाइन से। अगले स्टेप में जो HSO4 माइनस बना है फर्स्ट स्टेप में, वह H प्लस को खींच लेगा। H प्लस यहाँ से निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ बन गया, इसके द्वारा HSO4 माइनस के द्वारा ये बन गया है आपका नाइट्रोबेंजीन, एरोमेटिक रिंग बन गई और H2SO4 आपका फ्री हो गया। यह मैकेनिज्म नाइट्रेशन का है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। ये इस तरह से आप जो है नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रेशन करा सकते हैं, बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज पे आइए। प्रॉपर्टीज पे तो इसमें नाइट्रोबेंजीन में एक तो एरोमेटिक रिंग है और एक आपका नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप के रिएक्शन और बेंजीन रिंग का रिएक्शन, यद्यपि बेंजीन रिंग भी इसके रिएक्शन को प्रभावित करेगा और नाइट्रो ग्रुप भी इसके रिएक्शन को प्रभावित करेगा। आप नाइट्रो ग्रुप को जान रहे हैं कि यह मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेटिंग माने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट
बेंजीन की तुलना में नाइट्रोबेंजीन में कम होता है, स्लो होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होता है, डीएक्टिवेटिंग प्रभाव होता है। दूसरी बात, एक खासियत ये है कि यहाँ पे अभी इसके पहले जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हैं, जरा इसको हम बैक करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हैं, इसी पे आइए। ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन नहीं था, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, यह जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन में चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये देखिए जरा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये और भी होगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप बना लीजिएगा। एक और स्ट्रक्चर काकादेव का ना, बोलो क्या करे काकादेव। ये हो गया, RCl पे नेगेटिव, और फिर एक और होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। उसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये स्थिति है। तो जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना नाइट्रोबेंजीन का, उस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करेक्टर है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये देखिए, ये रिंग का कार्बन, रिंग का कार्बन है और उससे नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि यह जो CN बॉन्ड है वो मजबूत है, छोटा है, स्ट्रांग बॉन्ड है, इसलिए आसानी से नहीं टूटेगा। जैसे CCl बॉन्ड था एरोमेटिक रिंग का, वो आसानी से टूट जाता था, ये आसानी से नहीं टूटेगा। माने नाइट्रो ग्रुप आसानी से रिप्लेस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, मजबूत बॉन्ड है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, CN bond is stronger and hence not easily broken. आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, ये इसकी खासियत है। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि यह नाइट्रो ग्रुप आसानी से रिप्लेस नहीं किया सकता है। ये नहीं किसी रिएक्शन से नाइट्रो को हटा करके मिथाइल लगा दें, नाइट्रो को हटा करके Cl लगा दें, नाइट्रो को हटा करके OH लगा दें, ये संभव नहीं होगा। हाँ, इस नाइट्रो ग्रुप के रिएक्शन जो होगा उसके द्वारा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक और बात इसके खासियतें जान लीजिए कि जो लोअर मेंबर्स हैं वो
स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं और हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि ये आयनिक होते हैं। आयनिक कैरेक्टर के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, यही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करके नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन NO में कन्वर्ट होगा, इसे आप नाइट्रोसोबेंजीन कहेंगे, और पुनः ये कन्वर्ट हो सकता है NaOH में, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज कन्वर्टेड इनटू NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, और फाइनली ये NO टू NH2 में कन्वर्ट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है NH2 में। यह नाइट्रोसोबेंजीन, यह फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, और यह एनिलीन है। इतने रिडक्शन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यही नहीं, ये जो दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से, नाइट्रोसोबेंजीन और एक फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, नाइट्रोसोबेंजीन और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, जो आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के बाइनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फर्दर अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शंस टू फॉर्म बाइमॉलिक्यूलर रिडक्शन प्रोडक्ट्स। मान लीजिए ए है, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, और इसका नाम सी रख दीजिए। A and B further undergo condensation reaction to form binary reduction products, binary या बाइमॉलिक्यूलर रिडक्शन प्रोडक्ट्स। कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है मीडियम ऑफ रिडक्शन पे, मीडियम एंड रिएजेंट ऑफ रिडक्शन पे। तीन माध्यम में रिडक्शन हो सकता है, एसिड मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, और बेसिक मीडियम में। एसिड मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम, ये तीन माध्यम में रिडक्शन हम करा सकते हैं। और जो प्रोडक्ट, ये विभिन्न प्रोडक्ट जो बने हैं, वो डिपेंड करेंगे किस माध्यम में आप रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन प्रोडक्ट कौन से हैं, नाइट्रोसोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन और एनिलीन। और बाकी जो नाइट्रोसोबेंजीन है और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये आपस में कंबाइन करके एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन बनाते हैं, बाइनरी प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि किस माध्यम में हम रिडक्शन कराए हैं।
एक एक करके हम देखते हैं एसिड माध्यम में क्या बनेगा, फिर न्यूट्रल माध्यम में क्या बनेगा और फिर बेसिक माध्यम में क्या बनेगा। रिडक्शन इन एसिड मीडियम। रिडक्शन इन एसिड मीडियम, जब नाइट्रोबेंजीन को टीन और HCl या आयरन और HCl से रिएक्शन कराते हैं, टीन HCl या आयरन और HCl से, तो NO2 ग्रुप NH2 में परिवर्तित हो जाता है, एनिलीन प्राप्त होता है। यू गेट एनिलीन। यानी जब आप एसिड मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, चाहे टीन और HCl से, चाहे आयरन और HCl से, तो यह एनिलीन NH2 NO2 group is converted into NH2 and we get aniline। एनिलीन मिलेगा। अन्य भी तरीके हैं। कैटालिटिक रिडक्शन में आल्सो कैटालिटिक रिडक्शन, इसमें यह है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम, या दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या एक और है अमोनियम सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। इनमें से किसी के द्वारा आप रिएक्शन करा के NO2 को NH2 में बदल सकते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसको आप हाइड्रोजन से रिडक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, तो यह एनिलीन मिलेगा। NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। सिमिलरली अगर मान लीजिए पैरा नाइट्रोटोलुइन है, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे पैरा नाइट्रो को, तो यह नाइट्रो ग्रुप आपके NH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। अमोनियम सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये पार्शियल रिडक्शन कहलाता है। पार्शियल रिडक्शन, अभी देखिए कितना मजेदार रिएजेंट है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए डाइनाइट्रो है, मेटा डाइनाइट्रो, इसको अमोनियम सल्फाइड से आप रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम सल्फाइड से या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो दो में से केवल एक NO2 NH2 में परिवर्तित होगा, एक जो है एज सच रहेगा, एक नाइट्रो ग्रुप एज सच रहेगा, दूसरा जो है NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। यह इसकी खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर पार्शियल रिडक्शन कराना है, दो में से केवल एक को कराना है, तो इस रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका दो में से कोई भी एक NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। अब चाहे आइए रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, नाइट्रोबेंजीन को
जिंक और वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जिंक और वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये बनता है फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन NaOH, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन, you get phenyl hydroxyl amine, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन न्यूट्रल मीडियम में जिंक वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो आपको मिलेगा NaOH, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल, PHNaOH, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन आपको प्राप्त होगा, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन आपको प्राप्त होगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। तो दो माध्यम में हमने देख लिया रिडक्शन, एक जो है एसिड मीडियम में और एक न्यूट्रल मीडियम में। अब आते हैं हम बेसिक मीडियम में रिडक्शन। इसके बाद पहले जरा आपके पास आए, देखें आप लोग क्या कर रहे हैं। अंकिता राव, रंजू गुप्ता, मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, क्लियर दिख रहा है वीडियो? जी। और अंकिता राव बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। महानंद उपाध्याय, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सपना कनौजिया, आपको समझ में आ रहा है? सपना कनौजिया बताइए। एकता शुक्ला, यस सर। समझ में आ रहा है बेटी? यस सर। वीडियो क्लियर है? यस सर। खुशी शर्मा, खुशी शर्मा बोलिए। नीतीश कुमार गौतम, अर्पिता गुप्ता बोलिए जल्दी। पल्लवी राय, आगे बढ़े हम, बताएं आप लोग। जी सर, क्लियर है। यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। एसिड मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में देख लिए, हम बेसिक मीडियम में रिडक्शन देखेंगे इसमें कैसा होता है, एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में। इसमें जो है 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन और एक बनेगा फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन NaOH। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एजोबेंजीन, एजाक्सी बेंजीन, हाइड्रेजो बेंजीन देते हैं। ये बेंजीन रिंग को हम पीएच लिख रहे हैं, NO NPH। ये एजाक्सी बेंजीन है, डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन का, एजॉक्सी बेंजीन। और इसमें वो हट जाता है पीएच N डबल बॉन्ड N पीएच, यह कहलाता है एजोबेंजीन। और
एन, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर नहीं चढ़ेगा, हम नीचे लिख दे रहे हैं। पीएच, NaH, NaH, PH। ये देखिए एजॉक्सी बेंजीन, इसका नाम है एजॉक्सी बेंजीन। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये हो जाएगा एजो बेंजीन। और ये हो जाएगा हाइड्रेजो बेंजीन। तो डिफरेंट कंडीशन में ये तीनों बनते हैं, एजो बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन और हाइड्रेजो बेंजीन। कब बनेंगे, किस रिएजेंट के साथ बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। एजो बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन और हाइड्रेजो बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को, अब इसको हम पीएच लिख रहे हैं, PHNO2। 2 मोल नाइट्रोबेंजीन लिए हैं, इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड और मिथेनॉल से, CH3ONA और CH3OH इसकी उपस्थिति में, तो आपको एजॉक्सी बेंजीन मिलता है। PHN डबल बॉन्ड N PH, you get एजॉक्सी बेंजीन। एजॉक्सी बेंजीन। अगर इसी को आप SnCl2 और NaOH से रिएक्शन कराते हैं, SnCl2 और NaOH से, तो आपको एजो बेंजीन बनता है। PHN डबल बॉन्ड N PH, एजो बेंजीन। एजो बेंजीन। एजॉक्सी बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू एजो बेंजीन by the reaction of iron, by the heating with iron। आयरन के साथ हीट कर दीजिए तो जो एजॉक्सी बेंजीन है वो एजो बेंजीन में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर जिंक और NaOH से रिएक्शन कराते हैं, जिंक और NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाइड्रेजो बेंजीन मिलेगा। PH, NaH, NaH, PH, ये बनेगा हाइड्रेजो बेंजीन। हाइड्रेजो बेंजीन। हाइड्रेजो बेंजीन को भी हम एजो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रेजो बेंजीन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एजो बेंजीन बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr। NaOBr से रिएक्शन कराएंगे इस हाइड्रोजो बेंजीन को तो वो एजो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यह बेसिक माध्यम में रिडक्शन है। बेसिक माध्यम में एजो बेंजीन बनता है, एजॉक्सी बेंजीन बनता है, हाइड्रेजो बेंजीन बनता है। और ये डिपेंड करेगा कौन सा रिएजेंट यूज किए हैं। सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल या इथेनॉल लेंगे तो हमको एजॉक्सी बेंजीन बनेगा। SnCl2 लेंगे NaOH की उपस्थिति में तो एजो बेंजीन बनेगा। जिंक और NaOH से अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रेजो बेंजीन बनेगा। ये हाइड्रेजो बेंजीन और एजॉक्सी बेंजीन को हम एजो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एजॉक्सी बेंजीन को आयरन के साथ हीट करें तो एजो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से हाइड्रेजो बेंजीन को अगर हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी एजो बेंजीन प्राप्त होगा। यह रिडक्शन है। एक और रिडक्शन बच गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन।
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें पैरा अमीनो फिनाल प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। When nitrobenzene is reduced by electrolysis, we get para aminophenol। ये कैसे होता है? हाइड्रॉक्सिलामीन रिडक्शन में बनता है, उस दौरान हाइड्रॉक्सिलामीन बनता है, आप जान रहे हैं, NaOH। यह जो है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो रीअरेंज होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यह एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ चल जाएगा, रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर के पैरा अमीनोफिनाल बन जाता है। पैरा अमीनोफिनाल, पैरा अमीनोफिनाल। इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो आपको पैरा अमीनोफिनाल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन, जो रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन जो है आपके एसिड मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में होते हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक भी रिडक्शन होता है, ये बहुत कई बार पूछा गया है, ये आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ द रिंग में, रिंग की रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ द रिंग, आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है, पहले बता चुके हैं। ये आपका मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है ये। इसके वजह से इसमें पहली चीज ध्यान रखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें नहीं होता है। एफसी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यह प्रदर्शित नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। अगर इसका आप नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन पहले ही बता दे हैं, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के द्वारा होगा। फ्यूमिंग HNO3 भी रहेगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी रहेगा, दोनों फ्यूमिंग रहेगा। 90 डिग्री पर रिएक्शन कराएंगे तो डाइनाइट्रोबेंजीन, ये रिएक्शन पहले बता चुके हैं, डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा, मेटा डाइनाइट्रो। सल्फोनेशन भी अगर आप कराते हैं इसका सल्फ्यूरिक एसिड से, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 फ्यूमिंग, इसके साथ हीट करें तो मेटा नाइट्रो सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें होता ही नहीं है, आप जान रहे हैं। एक और रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोबेंजीन का ये आपको बना के दिखाए थे, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे रिंग के आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर और ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके आर्थो और पैरा पे, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा थोड़ा रिचर है तो इस पे जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आर्थो और पैरा पर हो जाता है, आर्थो और पैरा पर हो जाता है। जैसे अगर आप नाइट्रोबेंजीन को KOH के साथ फ्यूज कराएं, नाइट्रोबेंजीन को KOH के साथ रिएक्शन कराएं, फ्यूजन कराएं, KOH के साथ फ्यूजन कराएं, तो ये OH जो है इसके आकर के आर्थो पोजीशन पे लग जाता है, आर्थो नाइट्रोफिनाल आपको प्राप्त होता है, आर्थो नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें है TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ये क्या है? ये टॉलुइन है, इसके पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। तीन नाइट्रो ग्रुप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ये बनाएंगे कैसे? ये टॉलुइन का नाइट्रेशन कराएंगे, टॉलुइन का नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। ये पहले बता चुके हैं कि ये 30 डिग्री तापमान पर ही हो जाता है, इसमें आसानी से होता है क्योंकि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, आर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन, आर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन, NO2 है, NO2। इसको पुनः आप नाइट्रेशन कराइए H2SO4 और HNO3 के द्वारा, इसको और हीट कीजिए ज्यादा देर तक कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और तो 180 डिग्री पर 2 नाइट्रो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 180 डिग्री पर ये डाई नाइट्रो बन जाएगा। आर्थो पर और पैरा पर डाई नाइट्रो, और इसको पुनः आप 230 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करेंगे, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ट्राई नाइट्रोटॉलुइन आपका प्राप्त होगा। ये ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, 3 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT। यह एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सप्लोड कर जाता है। इसमें एक ब्लास्टिंग मटेरियल बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट को मिला करके, TNT और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट यह मिल जाता है तो कहलाता है एमेटाल। यह ब्लास्टिंग मटेरियल है, बिल्डिंग और पुल गिराने के काम में आता है, यूज फॉर ब्लास्टिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड रॉक्स, इसके तोड़ने में यूज फॉर ब्लास्टिंग ओल्ड बिल्डिंग एंड रॉक्स। ब्लास्टिंग मटेरियल मेटाल, ये एक्सप्लोसिव है TNT, इसमें अमोनियम नाइट्रेट मिला करके एक मिक्सचर बनता है विच इज कॉल्ड एज एमेटाल, और इट इज यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड रॉक्स। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोबेंजीन।